दोस्तों, भारत ने एक ऐसा काम कर दिया जिसके बाद सब हैरानी से भारत के फैसले को देख रहे हैं और बार बार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने ऐसा क्यों किया। लेकिन दूसरे कदम से अपने सारे विरोधियों को चित्त भी कर दिया है। तो क्या है ये सारी बात, विस्तार से बताता हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज खबर आई है कि भारत ने पुराने स्टैंड को छोड़ते हुए आश्चर्यजनक रूप से रूस से आने वाले तेल का पेमेंट चीनी मुद्रा युआन में किया है। इस एक खबर से भारतीय जनता और कई एक्सपर्ट्स एकदम से आश्चर्यचकित हो गए हैं, क्योंकि भारत लगातार इस तरह से बिहेव कर रहा था कि वो रूसी तेल का पेमेंट युआन में नहीं करेगा। लेकिन अब इस कदम से सब हैरान हैं। दरअसल करीब 3 महीनों से रूस भारत पर दबाव डाल रहा था कि कच्चे तेल का पेमेंट युआन में चाहिए। इसकी 2 वजह थी। पहली वजह रूस का अमेरिकी पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से बाहर होना है, जिसकी वजह से रूस डॉलर में पेमेंट नहीं ले सकता। ऐसे में भारत और रूस ने वोस्ट्रो अकाउंट के जरिए पेमेंट का रास्ता निकाला था। लेकिन लगातार हर महीने बढ़ते तेल आयात से रूसी पेमेंट रुपए के रूप में भारत में पड़ा था, जिसे रूस इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और दूसरी वजह चीन का रूस के जरिए भारत पर पड़ने वाला दबाव था। इस दबाव के जरिए चीन भारत से युआन की स्वीकार्यता चाहता था, जिससे कि वो दुनिया को और खासकर पश्चिमी देशों से कह सके कि देखो, अब भारत भी युआन को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा मान चुका है। और इस चाल में अब चीन सफल रहा, क्योंकि अब वो बाकी देशों से भी कहेगा कि जब भारत युआन में पेमेंट कर रहा है तो आप भी करिए, जिसके बाद युआन पहले से ज्यादा मजबूत मुद्रा हो जाएगी। हालांकि भारतीय कंपनियों ने कितना पेमेंट युआन में किया, इस बारे में सारी जानकारी नहीं आई है, लेकिन कुछ मीडिया हाउस इसे 30% तक बता रहे हैं। लेकिन अगली खबर ने चीन के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है। और ऐसा न सिर्फ चीन के साथ हुआ है, बल्कि रूस को भी करारा झटका लगा है। इस खबर को सुनकर वो खेल याद आ गया जिसमें आपस में दोस्त लोग लॉलीपॉप देकर गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ लगाते हैं और बंदा भौचक्का होकर जवाब भी नहीं दे पाता। खैर, बिना देरी किए क्या है ये मामला आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से चीन और रूस की तरफ से लगातार ऐसी खबरें फैलाई जा रही थीं कि ब्रिक्स की अपनी एक नई मुद्रा बनने वाली है। ऐसे में इस एक खबर से अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान था और इन दोनों ही देशों ने ऐसा माहौल बना दिया था कि नई ब्रिक्स करेंसी जल्दी ही लॉन्च कर दी जाएगी। हद तो तब हो गई जब ईरान और तुर्की जैसे देशों ने इसके लिए लॉबिंग शुरू कर दी और इसके बाद कुल 41 देशों से ब्रिक्स की करेंसी को लॉन्च होने के बाद तुरंत स्वीकार करने की रजामंदी भी आ गई। माहौल इस तरह से बनाया गया कि पूरी दुनिया नई ब्रिक्स मुद्रा के लिए तैयार है और भारत भी दबाव में आकर इस कदम का साथ देगा। और फिर आया ब्रिक्स के अगले देश ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को अपनी करेंसी तुरंत लॉन्च करनी चाहिए, जिससे कि अमेरिकी डॉलर की डोमिनेंस को काउंटर किया जा सके। तो इस तरह से एक एक करके ब्रिक्स करेंसी को अपनी हामी देकर इस खेल के असली खिलाड़ी चीन और रूस भारत को भी दबाव में लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कल भारत ने इसे 2 टूक शब्दों में नकार दिया और इस सारे काम को किया विदेश मंत्री जयशंकर ने। उन्होंने एक सवाल के जवाब में साफ कहा कि ब्रिक्स की करेंसी के आने जैसी कोई बात नहीं है। इस एक बयान के बाद अमेरिका ने चैन की सांस ली होगी, क्योंकि बिना भारत की रजामंदी के नई करेंसी का आना नामुमकिन है और भारत ब्रिक्स में नई करेंसी लाकर इस संगठन को चीन और रूस को मजबूत नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बाद चीन भारत के हितों से खेलेगा और कॉमन करेंसी से आने वाली दिक्कतों को भारत यूरोप में देख रहा है, जहां यूरोप ने अपनी कॉमन करेंसी बनाई हुई है और उससे होने वाली दिक्कतों को देखकर ही ब्रिटेन इस ग्रुप से निकल भागा था। मतलब ये कि चीन को इतना करारा झटका लगा होगा कि जिसकी गूंज बहुत समय तक राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सुनाई देती रहेगी।